स्टूडेंट्स, हमने 16.4 प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक प्रश्न पढ़ लिए थे। आज से अपन 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है। जिसकी त्रिज्या 4 सेमी व ऊंचाई 10 सेमी है। वह ऊंचाई 10 सेमी है। ठीक है, इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? हमने ऐसे प्रश्न पढ़ चुके हैं। हमने ऐसे प्रश्न, जब इस प्रश्न के अंदर हमें क्या पूछ रहा है, हमें संख्या पूछ रहा है कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी व ऊंचाई 10 सेमी है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने मतलब हमें संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो उतार देंगे। तो बेलन के बारे में हमें क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 4 सेमी और h बराबर कितनी है, 10 सेमी। ठीक है, इसके बाद इसे पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 2 सेमी। सही है। तो जब भी हमें प्रश्न के अंदर संख्या पूछता है तो उसको सरल तरीके से निकालने का तरीका क्या होता है कि हम बड़ी चीज में छोटी चीज का भाग देते हैं, तो हमारे पास छोटी चीजों की संख्या निकल के आती है। हमें बेलन को पिघलाकर हमें पूछ रहा है कि बेलन को पिघलाकर गोले कितने बनाए जा सकते हैं। तो बेलन बड़ी चीज है, गोला छोटी चीज है। हम यहां लिखेंगे गोलों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे में एक गोले का आयतन। सही है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच और गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, पाई से पाई कट गया, बड़े आर का मान कितना है, 4 इंटू 4। सही है, ये 4/3 है, भाग में है, ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बटे में दुआ समझना, 4/3 है, ऊपर गया कितना हो जाएगा, 3 बटे में 4। बड़े आर का मान 4 इंटू 4। सही है, फिर h का मान 10, फिर नीचे क्या आ रहा है, 4 बचेगा, नीचे 4 बचा हुआ है। स्मॉल r का मान कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2। सही है। अब 4 से 4 कट गया, 2 को 2 से किया 4, 4 से 4 कट गया, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 3 से किया तो 15 गोले। सही है। तो हम 4 सेमी त्रिज्या व 10 सेमी ऊंचाई वाले बेलन से 2 सेमी त्रिज्या के 15 गोले बना सकते हैं। समझ में आया? देखो एक बार, ठीक है।
छठा प्रश्न, एक खोखला गोलीय शेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी व है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करो। सही है, देखो ध्यान से, हमें एक गोलीय शेल या गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला। जैसे फुटबॉल, ठीक है ना। अब इसकी हमें बाह्य त्रिज्या क्या दे रखी है, 8 सेमी। इसकी मोटाई क्या दे रखी है, 2 सेमी। तो अंदर की त्रिज्या कितनी होगी, 8 में से 2 गया तो कितना बच गया, 6 सेमी। सही है। हमें इसमें लगी धातु का मतलब ये खोखला है अंदर से, तो इस धातु का आयतन निकालना है। तो धातु का आयतन निकालने के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं पता हो तो हम बाह्य गोले में से अंदर वाला गोला निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो धातु लगेगी उसका आयतन हमारे पास आ जाएगा। सही है। तो गोलीय शेल की बाह्य त्रिज्या मतलब R1 कितनी है, 8 सेंटीमीटर। गोलीय शेल की मोटाई कितनी है, 2 सेमी। तो अंतः त्रिज्या बोले तो R1 कितनी है, 8 माइनस 2 बराबर 6 सेमी। सही है। अब गोलीय कोश का आयतन क्या होगा, फॉर्मूला 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। सही है। 4/3 इंटू 22/7, R1 का मान 8, R2 का मान 6। सही है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216। सही है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू कितना बच गया, 296। 7 का भाग कितनी बार गया इसमें, 4। 7 का भाग नहीं जा रहा इसमें, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, 4 को 6 से गुणा किया तो 24 का 4 80 की 2, 4 नाम 36 और 2 38 का 8 80 की 3, 4 दूनी 8 और 3 11 इंटू 22 बटे में 21। 22 को वापस गुणा किया, 2288 का 8 80 की 8, 22 176 8 184 का 4 80 के 18, 22 से कम 22 को 18, 40 की 80 की 4, 22 से कम 22 को 4 26 बटे में 21। 21 का भाग 26 में कितनी बार गया, एक बार। 50 में कितनी बार गया, 2 बार। 84 में कितनी बार गया, 4 बार। भाग 2 की 0 पॉइंट। सही है। 80 में कितनी बार गया, 3 बार। 170 में कितनी बार गया, 8 बार। सेंटीमीटर क्यूब। तो गोलीय कोश का जो आयतन है वो क्या होगा,
1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, समझ में आया? सातवां प्रश्न, नौ सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? ठीक है, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? कितने लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वापस हमें संख्या पूछ रहा है, तो जब भी संख्या पूछे बड़े में छोटे का भाग देना है। क्लियर? तो हल, गोला, गोले के बारे में हमें क्या दिया हुआ है? त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। फिर शंकु, शंकु के बारे में क्या दिया हुआ है? त्रिज्या बराबर 3 सेमी, ऊंचाई बराबर 6 सेमी। अब हमें शंकुओं की संख्या निकालनी है। सही है, तो फॉर्मूला क्या होगा? पहली चीज तो हमें ये ध्यान चल गया कि जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो बनाने की बात कर रहा है तो आयतन काम में आएगा। क्लियर? संख्या पूछ रहा है तो जिस चीज से हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है ना, उसमें एक छोटी संख्या का भाग दिया जाएगा, मतलब बड़ी चीज में एक छोटी संख्या का भाग दिया जाएगा। सही है, तो यहां पे क्या लिखूं? गोले का आयतन बटे में एक शंकु का आयतन। क्लियर? गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। सही है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। सही है, देखो ध्यान से, 4 का तो 4, कैपिटल आर का मान कितना है? 9 इंटू 9 इंटू 9, आर क्यूब की जगह हमने 3 बार 9 उतार दिया। फिर स्मॉल आर का मान कितना है? 3 × 3, h का 6। सही है, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 से 3 कट गया। सही है, अब 2 का भाग 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो 9 को 3 से किया 27, 27 को 2 से किया तो 54, बराबर 54 शंकु। सही है, क्लियर? आठवां प्रश्न, 10 सेमी त्रिज्या के 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से, धातु के गोले से समान त्रिज्या के
8 गोले बनाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का, इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 10 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला है, सही है, उससे समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। एक बड़ा गोला है 10 सेमी त्रिज्या का, उससे समान त्रिज्या के छोटे छोटे 8 गोले बनाए जाते हैं। तो जित बनाने की बात कर रहा है तो वही आयतन काम में आएगा, सही है। तो जितना बड़े गोले का आयतन होगा उतना ही 8 छोटे गोलों का आयतन होगा, क्या सही है। तो देखो ध्यान से, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितनी है, 10 सेमी, ये दिया हुआ है हमें। अब प्रश्न के अनुसार क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 8 छोटे गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। सही है, जितना 8 छोटे गोलों का आयतन होगा उतने ही बड़े गोले का आयतन होगा, दोनों बराबर होंगे। अभी समझाया इधर, ठीक है। तो 8 छोटे गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और बड़े गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट सकता है, क्योंकि ये गुणा में लग गया तो भाग में कट जाएगा आपस में। तो 8 आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। सही है, क्यूब को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ घनमूल कर दिया। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2। इस क्यूब से हट गया ये रूट, क्यूब रूट, तो क्या बच गया आर, इधर क्या बच गया आर। अब कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 10 सेमी। तो 2r बराबर 10, r बराबर 10/2, r बराबर 5 सेमी। सही है। अब हमें पूछा क्या कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी आई 5 इंटू 5, 5 को 5 से किया तो 25, 25 को 4 से किया 100, 100 को 22 से किया तो 2200/7, 7 का भाग 22 में 3 बार, 1 बच गया, 10 में 1 बार, 3 बच गया, 30 में 4 बार, कोई 20 में 2 बार, 60 में 8 बार सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। सही है, 8 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।